इस देश का सैनिक, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान एक साथ टूटता हुआ चला जा रहा है। जिस ग्राउंड से आपने 10 साल पहले आह्वान किया था, आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आपका भी जन्मदिन है ना। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है, और इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है। और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन सैनिक, इस राष्ट्र का उत्थान करने वाले सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का, उस संकल्प को याद दिलाने का काम करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करते, हम तो सैनिक हैं, विरोध करना नहीं चाहते। ये जीवन है, और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, और ये राष्ट्र है, दुनिया के लोग हैं। किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के चार बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी, और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टियां और जश्न मना रहे हैं। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता। हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे अफसर हैं, अफसर, जवान और जेसीओ एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को डरा सकती है, झुका सकती है। आप उनको क्या देना चाहते हो आप दे दीजिए, लेकिन इन जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हैं हम आपसे नहीं मांगते, ना हम कहते भी, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं तो दुश्मन की गोली कभी ये पूछती नहीं है कि मैं अफसर के जाकर के लगूंगी या जेसीओज के जाकर लगूंगी या मैं जवान के जाकर के लगूंगी। वो इस देश के सैनिक को जाकर के लगती है। हर अफसर से लेकर के जेसीओ, जवान बराबर शहादत देता है। जब वो शहादत बराबर की है, लहू बराबर का बहाया जाता है, जब हम सर्दियों के क्षेत्र में डिप्लॉयड होते हैं तो वहां का वेतन अलग अलग क्यों हो जाता है? क्या कंधे पर स्टार लगाने वालों को ज्यादा सर्दी लगती है? भारत माता की। वो हमारे कमांडर हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये भारत के ब्यूरोक्रेट और भारत की सरकारों को सोचना और समझना चाहिए कि आपका ये सैनिक जो इस संतरी के रूप में वहां -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के जो आपको ऐशो आराम की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, जिसका आप सुख भोग रहे हैं, अगर उसने अपनी ड्यूटी को करना बंद कर दिया ना तो आपका ऑफिसों में बैठना हराम हो जाएगा। या उन सैनिकों की बदौलत है। जब वो एक सैनिक बराबर अफसर से लेकर के एक जवान तक 60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहां पर वेतन में डिफरेंट क्यों डिफरेंट है? ये सोचने और समझने वाले की बात है। जब हम
फील्ड इलाके के अंदर जाते हैं, वहां पर कैटेगरी अलग अलग कर दी जाती है। और ये तो आपने देखा अपनी आंखों के सामने, जब कारगिल का युद्ध हुआ, जो पूरी देश ने मीडिया के माध्यम से लाइव देखा, और यहां तो पॉलिटिशियंस ने हमारी शहादतों को भी बंटवारा करना शुरू कर दिया कि अफसर मरेगा 5 लाख, जेसीओ मरेगा 2.5 लाख और जवान मरेगा 2 लाख। ये कौन सा देश है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन से पॉलिटिशियंस की सोच में है? क्योंकि आप लोगों की जो पॉलिटिशियंस की सोच होती है ना, कि ये कहते हैं अरे जवान है, मरने के लिए तो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जवान मरने के लिए नहीं, मारने के लिए है। भारत माता की, भारत माता की। जब ये दुश्मनों के सरों को मूली गाजर की तरह काटते हैं ना, तभी इस देश की आजादी सुरक्षित होती है, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित महसूस करता है। और इस राष्ट्र की 140 करोड़ की आबादी इन्हीं सैनिकों के ऊपर विश्वास करती है। आज बोरविल में बच्चा गिरता है, फौज को बुलाते हैं, आपदाएं आती हैं, फौज को बुलाते हैं, रेल एक्सीडेंट हो जाता, फौज को बुलाते हैं। क्यों? इन आपदाओं से निपटने के लिए आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास संस्थाएं नहीं है, लेकिन आपकी उन संस्थाओं का काम करने के तरीके नहीं है। और लोग बोलते फौज क्यों विशेष है? फौज इसलिए विशेष है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक सैनिक है। इस सैनिक के बाद और सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। आज ये भूतपूर्व सैनिक एक मंच पर एक साथ पूरे देश के कोने कोने से आकर के खड़े हुए। हम सबकी एकता ही इस मुकाम को सफल बना सकती है। हमारे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग नाम से हमारे संगठन चल रहे हैं। मैं उन तमाम संगठन के संगठन अधिकारियों से, उन पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, उनसे आह्वान करता हूं कि जब भी सैनिक एकता की आवाज आए, आप अपने संगठन को भूल जाइए, क्योंकि ये जो संगठन सारे संगठनों को जोड़ करके बना हुआ, हम अनुशासन में रह करके, क्योंकि हमारी पहचान ही अनुशासित है। और ये इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर, इतनी बड़ी लोगों के भीड़, देखिए कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के कितने आराम से बैठ करके अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रही है। ये सीखना है हमें, देश को सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या की गैदरिंग अनुशासित तरीके से कितने आराम से बैठ करके हम अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं देश के, क्योंकि ये जवान देश के किसान भी हैं और इन्हीं के बेटे जवान भी हैं। तो जब तक देश का जवान और किसान को सम्मान नहीं मिलता, तब तक ये किसान और जवान संघर्ष की राह पर यूं ही चलते रहेंगे। और देश की सरकारों, देश के राजनेताओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सैनिक उस संस्था के सैनिक हैं जहां पर हमें एडवांस सिखाया जाता है, विड्रॉल कभी नहीं सिखाया जाता। अब हमारे कदम हमारे मान सम्मान के अधिकार के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब ये पीछे नहीं हटेंगे, अब ये पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने अभी भी अपने उस वादे को याद नहीं किया, तो आगे आने वाले समय के अंदर ये जो लोग हैं, ये भारत के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भारत के जो ये रक्षक हैं,
ये बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं, बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं, ये बहुत बड़े जो अकड़े हुए लोग हैं उनको सुधारने का काम। हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं और सैनिक किसी पार्टी का भी नहीं होता है, सैनिक राष्ट्र का होता है। हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के ही रहेंगे अंतिम समय तक। लेकिन इस राष्ट्र के लिए जो कुर्बानियां, जो हमने अपना खून बहाया है, जो हमारी माता तुल्य विधवा बैठी हैं, वीरांगनाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इन्होंने जो अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बान किया है, इनके सम्मान और मान के लिए हमें आगे बढ़ना है और आगे हम बढ़ते रहेंगे। क्योंकि इन्हीं माओं के बदौलत, इन्हीं माओं ने तो हमें सिखाया था कि बेटा सीने का दूध पिलाया है और सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। देशवासियों, आप देख रहे होंगे कि जब एक हिंदुस्तान के सैनिक की शहादत होती है, कभी आपने उस सैनिक की शहादत के शव को देखा होगा तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर गोली के निशान नहीं। तो अब ये सैनिक एकता के कदम बढ़ गए हैं और ये तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक ये कारवा जनसैलाब बनता रहेगा, जब तक इन हमारी वीरांगनाओं को, इन हमारे बुजुर्ग, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, इन जवानों को, इन जेसीओ को अपने समानांतर हक का सम्मान नहीं मिल जाता, मान नहीं मिल जाता, इनका अभिमान, इनको वापस इनका गौरव नहीं मिल जाता। बहुत कर्मठता के साथ, क्योंकि आज ये धरती बड़े वीरों की धरती है, ये अहीरवाल की धरती है। इसी धरती से 1962 में 114 सैनिकों ने चाइना के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। देश के शहीदों की ये वो देश है, क्योंकि इन सैनिकों की बदौलत इस देश के कण कण में जो शौर्य, वीरता और पराक्रम है वो ऐसे ही नहीं आया। इन माओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया है, बहनों ने अपनी राखी को कुर्बान किया है, हमारे वीरांगनाओं ने अपने मांग के सिंदूर को कुर्बान किया है, हमारी माओं ने अपनी कोख को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया है। तब जाकर के धरती का कण कण शौर्य वीरता से भरा हुआ है। तो देश के जो कोने कोने से मेरे शूरवीर योद्धा, मेरे भूतपूर्व सैनिक, पिता तुल्य बुजुर्ग, जो जवान देशियों यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि आपकी शिक्षा की बदौलत, आपने मुझे पढ़ाया होगा, आपने मुझे शिक्षित किया है, तब जाकर के मैं टाइगर हिल के ऊपर दुश्मनों के साथ लड़ पाया हूं। योगेंद्र यादव, 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 योगेंद्र यादव। आखिर में देश की सरकार से बस इतना कहना चाहता हूं, काम करेंगे, आगे बढ़ो, काम करेंगे। कि देश हर तरह से, हर जगह बहुत जरूरी है। आप बदलाव के, आपके पास सेक्टर है, आप वहां पर प्रयोग कीजिए, लेकिन देश की सेना के साथ कोई प्रयोग करने का खिलवाड़ मत कीजिए। बिल्कुल सही। क्योंकि ये प्रयोग करने वाली संस्था नहीं है, ये राष्ट्र की रक्षा की संस्था है, और राष्ट्र की संस्था में कोई प्रयोग नहीं होते हैं, उस संस्था का राष्ट्र के लिए उपयोग होता है। तो इन सैनिकों के साथ जो आप प्रयोग करना चाहते हैं आश्वासन देकर के, वो प्रयोग अब चलेगा नहीं। नहीं चलेगा।
अब नहीं चलेगा। अब तो हम आपको अपना प्रयोग करके दिखाएंगे। योगेंद्र यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 योगेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुजुर्ग मेरे तुल्य जो आए हुए हैं, जिस तरह से आपने 15 सितंबर 2013 को मुट्ठी बांध करके जो अपने देश के सुप्रीम कमांडर प्रधान सेवक को आश्वासन दिया था, तो वो मुट्ठी बांध करके आप दोबारा से उनको ये आश्वस्त करो कि आपने जो वादा किया था वो वादा खिलाफी हो गया है। वादा खिलाफी हो गया। और अब हम अपना वादा पूरा कराने की जिद पर अड़ गए। अड़ गए। हमें जिद पर अड़ना चाहिए कि नहीं? हमें उनको वादा याद दिलाने की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो हमें पूरे देश के जवानों को एक साथ इकट्ठा करना होगा। पूरे देश के नौजवानों को, जेसीओज हो, जवान हो, एनसीओज हो, सबको सम्मान के साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर के और इस देश की सरकार को अपनी ताकत का आभास दिलाना होगा। बहुत अच्छे। उन्हें आप सबका हृदय की गहराइयों से और इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबको सैल्यूट करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।